दोस्तों, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। 1975 से 2016 तक मोटापा 3 गुना बढ़ गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में लगभग 40% लोग मोटे थे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस हिसाब से अगर हम बढ़ते रहे तो आने वाला इस समय में पूरी दुनिया ही मोटापे की चपेट में नजर आएगी। क्या इसे रोका जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम परमानेंटली सस्टेनेबल तरीके से इस पर अंकुश लगा सकें? दोस्तों, कोई ऐसा तरीका है जो इस बीमारी को बढ़ने को रोक सके और परमानेंटली हम लीन हो जाएं, पतले हो जाएं और बीमारियों को आमंत्रण देने से बच सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बात पर कि कैसे मोटापे से परमानेंटली बच सकते हैं, कैसे जो लोग मोटे हैं वो ठीक हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं और दोबारा वो ना मोटे हो, उसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने जिस किताब से ली हैं उस किताब का नाम है हाउ नॉट टू डाइट, किस तरह से भोजन ना किया जाए, जिसे लिखा है डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने। ये एक अमेरिकन फिजिशियन है। दोस्तों, बहुत शानदार किताब है। इसके 13 लेसन्स में हम जानेंगे कि कैसे हम पतले हो सकते हैं, परमानेंटली अपने जीवन को आकर्षक, सेहतमंद और लंबा बना सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हम अपने जीवन को कैसे आकर्षक, लंबा और स्वस्थ बना सकते हैं। पहला लेसन, हम चलने के लिए बने हैं। दोस्तों, आज से 100 साल पहले 30 में से 1 व्यक्ति मोटा होता था, लेकिन आज की बात करें तो 40% अडल्ट्स जो 18 साल से ऊपर के हैं वो मोटापे का शिकार हैं। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, हर व्यक्ति इस मोटापे की चपेट में आता जा रहा है। यदि हम बात करें अपने एंसेस्टर्स की, अपने पूर्वजों की, तो उन्हें खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में पूरा दिन भटकना पड़ता था। 1 पाउंड भोजन जुटाने के लिए उन्हें मीलों चलना पड़ता था। 250 कैलोरी भोजन अगर उन्हें चाहिए था तो एवरेज 1 घंटे की दौड़ या 1 घंटे की चाल उन्हें चलनी पड़ती थी। दोस्तों, यानी अगर उन्हें 2 से 2500 कैलोरी भोजन चाहिए तो उन्हें 8 से 10 घंटे भागना पड़ता था। दोस्तों, इसी कारण से हमारा इवोल्यूशनरी प्रेफरेंसेस भोजन को स्टोर करने के लिए हो गई हैं। हम अपने शरीर के अंदर ही भोजन को स्टोर करने लगते हैं और यही कारण है कि हम मोटे होते चले जाते हैं। हमें बेरी से ज़्यादा बनाना पसंद आता है क्योंकि वो डेंस कैलोरी वाला भोजन है। हमें पोटैटो ज़्यादा पसंद आता है पीच से, क्योंकि पोटैटो के अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। इसलिए हम वो भोजन पसंद करते हैं जो कैलोरीज रिच होता है, फैटी, शुगरी, प्रोसेस्ड। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण हम मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। दूसरा लेसन, आधुनिक भोजन हमें ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी देता है। दोस्तों, आपने क्रैप के बारे में अवश्य सुना होगा। क्रैप का अर्थ है कैलोरी रिच एंड प्रोसेस्ड। ये एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर भोजन को पकाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है। ये भोजन बहुत सारा कैलोरी रिच होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर 350 से 500 कैलोरीज एवरेज हर व्यक्ति आजकल फालतू लेता है। और इतनी कैलोरी फालतू लेने का अर्थ ये है कि हम मोटापे को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो चीज़ें बदल जाएंगी। ये ट्रेंड शुरू हुआ 1970 से, जब फूड इंडस्ट्री ने जन्म लेना शुरू किया, जब खाने की पैकेजिंग होनी शुरू हुई, तब से हाई डेंस फूड हमें परोसा जाने लगा और यही कैलोरी रिच एंड प्रोसेस्ड फूड मोटापे का कारण बना। इसे हम जंक फूड भी कह सकते हैं। दोस्तों, तीसरा लेसन है फाइबर रिच फूड से जल्दी वजन कम होता है। इस बात का अर्थ यह है यदि हम उतना ही फाइबर जितना हमें चाहिए उससे 14 ग्राम फाइबर ज़्यादा लें डेली तो 1 साल के अंदर हमारा 2 किलो एक्स्ट्रा वजन कम हो सकता है। दोस्तों, फाइबर के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है, ये हमारी भूख की क्रेविंग को घटा देता है और दूसरा ये बल्कीनेस पैदा कर देता है और भोजन के अंदर जो सुक्रोज होती है उसको शुगर में कन्वर्ट नहीं होने देता और बहुत सारा शुगर इस फाइबर के साथ निकल जाता है, जिससे हमें कम कैलोरीज मिलती हैं जितनी खाने के अंदर विद्यमान होती हैं। तो इसलिए यदि हम फाइबर वाला भोजन अधिक मात्रा में लेंगे तो हम पतले होते चले जाएंगे, हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि आप 1 गिलास एप्पल जूस पिए और उधर आप 5 सेब खा लें
तो दोनों के अंदर बराबर मात्रा में कैलोरीज होती हैं। लेकिन एप्पल बल्कीनेस होने के अंदर आपकी क्रेविंग को कम करता है और आपके शरीर को उससे कम ऊर्जा और कैलोरीज देता है जितनी आप एप्पल जूस से प्राप्त करते हैं। यह आपकी क्रेविंग भी घटाएगा और यह आपको कैलोरीज भी कम प्रोवाइड करेगा, जबकि पोषण ज़्यादा देगा। दोस्तों, चौथा लेसन है लो ग्लाइसेमिक फूड वजन कम करता है। आप सब जानते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक फूड वो होते हैं जो हमें ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, जैसे रिफाइंड फ्लोर, यानी वो आटा जिसके अंदर से चोकर अलग निकाल दिया गया हो। इसके अलावा जो लो ग्लाइसेमिक फूड होते हैं, जो वेजिटेबल सोर्स से आते हैं या हार्ड फूड होते हैं, वो हमें कम ऊर्जा देते हैं, कम कैलोरीज देते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आप एक जगह वाइट ब्रेड लें और एक जगह ओट मील लें, तो ओट मील वाइट ब्रेड से ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक फूड है। ये देर में चबता है, देर में शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। इसके अंदर टिनी बबल्स होते हैं, ये टिनी बबल्स सुक्रोज से ग्लूकोज के अंदर देर में बदलते हैं, जिससे हमें कम कैलोरीज मिलती है। इसीलिए लो ग्लाइसेमिक फूड वजन कम करने में काम करता है, वजन को नियंत्रण में रखता है। पांचवा लेसन है लो फैट डाइट वजन कम करने में उपयोगी। आमतौर पे कहा जाता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट वजन कम करने में उपयोगी होती है, लेकिन क्या लो फैट डाइट वजन कम करने में उपयोगी नहीं होती? दोस्तों, ये एक भ्रांति है। एक्चुअल में लो फैट डाइट ही वजन कम करने में काम करती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट शरीर में फैट के रूप में संचित हो जाता है और ये फैट की कन्वर्शन में 23% एनर्जी यूज हो जाती है। यानी इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं कार्बोहाइड्रेट को फैट से कन्वर्ट करने में और दोबारा फैट से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने में। तो इसलिए लो फैट डाइट ज़्यादा बेहतर है बजाय के लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के वजन कम करने में। आमतौर पे माना जाता है आपके भोजन में 10% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों अब ट्रेंड बदल गया है। यदि आप 6% एनर्जी, ऊर्जा, कैलोरीज फैट से लें तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय के 10% फैट से। दोस्तों, छठा लेसन है यदि वजन कम करना चाहते हैं तो मीठा कम करें। आज से 200-300 साल पहले एक व्यक्ति एक साल के अंदर 2 किलो शुगर का इस्तेमाल करता था, यानी 2 किलो मीठा खाता था। और आजकल एक एवरेज व्यक्ति पूरे साल के अंदर 20 किलो मीठे का भक्षण कर जाता है, 20 किलो मीठा खा जाता है। दोस्तों, ये जो परिवर्तन हुआ है इससे मोटापा बढ़ा है। हम मान सकते हैं कि मीठा हमारे वजन के लिए डायरेक्टली उत्तरदायी है। वजन कम करना है तो हमें मीठा कम करना ही होगा। एवरेज, मैंने पहले भी कहा है कि एवरेज व्यक्ति 350 से 500 ग्राम तक कैलोरीज डेली ज़्यादा लेता है आज के समय में। तो यदि हम चाहते हैं अपने वजन को कम करना तो हमें शुगर कंटेंट, मीठे की मात्रा अपने भोजन से कम करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, एक्स्ट्रा एडिड शुगर 5% से ज़्यादा आपके भोजन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यदि आपको 2000 कैलोरीज एनर्जी डेली चाहिए तो 100 कैलोरी से ज़्यादा एनर्जी आपको एडिड शुगर से या एक्स्ट्रा मीठे से मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, 7वां लेसन है कम खाने की अपेक्षा कम कैलोरी वाले खाने से वजन जल्दी कम होता है। हमारा पेट इस बात का निर्धारण करता है कि हमने कितना भोजन किया है। वो हमारे खाने के वॉल्यूम को देखता है, वो खाने की कैलोरीज नहीं माप सकता। दोस्तों, हमारा पेट दिमाग को संदेश देता है कि मैं भर गया हूँ, जिसकी वजह से दिमाग खाने पर नियंत्रण लगाता है, रोक लगाता है। वो उसकी कैलोरीज को काउंट नहीं कर सकता, वो उसके वॉल्यूम को काउंट करता है कि कितना भोजन हमने ग्रहण किया है। इसलिए अब वो भोजन खाएं जो वॉल्यूम में ज़्यादा हो और कैलोरी में कम हो। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक तरफ एप्पल है, एक तरफ ओट मील है। एप्पल की उतनी ही मात्रा जितनी ओट मील की है, दोनों के अंदर डबल कैलोरीज का अंतर है। यदि एप्पल के अंदर 100 कैलोरीज हैं तो ओट मील के अंदर 2 कैलोरीज हैं, जबकि दोनों का वेट और वॉल्यूम लगभग सेम ही है। तो इससे हम मान सकते हैं कि मात्रा का फर्क नहीं, कैलोरीज का फर्क होता है। हम वो भोजन ज़्यादा करें जो वॉल्यूम में ज़्यादा हो और कैलोरीज में कम हो, जैसे लेट्यूस, बीन्स इत्यादि। दोस्तों, 8वां लेसन है कम वजन वाले स्वस्थ जीवन के लिए फलियां जरूरी। इस बात का अर्थ ये है हमारा शरीर उन फलियों को, उन लेट्यूसिस को,
उन चीज़ों को खाने के लिए ज़्यादा बेहतर है जो हमारे पूर्वज खाया करते थे। दोस्तों, फलियां बल्की होती हैं, वो फाइबर देती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर लो कैलोरीज फूड देती हैं, लो ग्लाइसेमिक वैल्यू रखती हैं, लो फैट कंटेंट रखती हैं और विदाउट शुगर होती हैं। इसलिए फलियां हमारे शरीर का वजन कम करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। ये क्रेविंग को कम कर देती हैं और इसके साथ साथ इनसे हमें सारे मिनरल्स, चाहे वो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, जिंक है, ये सब के सब मिल जाते हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारे लिए काम करते हैं, हमारे हार्ट को मजबूत रखते हैं, हमारे फेफड़ों को भी बढ़िया काम करने के लिए स्टेबल बनाते हैं। तो इसलिए अपने भोजन के अंदर लेट्यूस यानी फलियों को अवश्य शामिल करें यदि आप चाहते हैं लंबा जीना, स्वस्थ जीना और बिना मोटापे के जीना। दोस्तों, 9वां लेसन है पौधों पर आधारित भोजन वजन कम करे स्थायी रूप से। इसका अर्थ यह है कि जब हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो हमारा परमानेंटली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। यदि हम डाइटरी प्रोडक्ट मीट और अंडा वगैरह लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है, और यदि हम किसी तरीके से वजन को कम भी कर लें, नियंत्रित भी कर लें, तो दोबारा उसी डाइट पे आने से वो दोबारा से बढ़ जाता है। इसीलिए अपने भोजन के अंदर हमें प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए। हमें डाइटरी प्रोडक्ट्स मीट और एग से दूर रहना चाहिए या इनको अपने भोजन में कम स्थान देना चाहिए। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं वजन कम करना और उसको लगातार नियंत्रित रखना तो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेट्यूस, इन चीज़ों का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों, 10वां लेसन है अकेले की जंग है। समूह में यदि हम प्रयास करें तो वजन जल्दी कम होता है, ये ज़्यादा सार्थक प्रयास माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब कोई मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अकेला कोशिश करता है वजन कम करने के, और जब वो ग्रुप में कोशिश करता है वजन कम करने की, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा सार्थक होता है। इसका कारण ये है कि एक ऐसी मोटिवेशन जो ग्रुप में आती है वो सिंगल अकेले होने में नहीं आती। जब हम अकेले होते हैं, किसी कारण से तनाव में, थकावट में होते हैं, तो हम भोजन को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। यदि हम ग्रुप के अंदर ये काम करें तो हम इस तरह की क्रेविंग से और इस तरह की बार बार मुंह चलाने की आदत से बच जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सोशल मोटिवेशन और ग्रुप की मोटिवेशन काम करती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं वजन कम करना तो कोशिश करें कि और लोग जो ज़्यादा वजन से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, वो आपके समूह का हिस्सा बने और आप सब मिलकर वजन कम करने के लिए प्रयास करें। दोस्तों, 11वां लेसन है बार बार वजन करने से वजन जल्दी कम होता है। इसके पीछे भी वही विज्ञान काम करता है जो समूह में वजन कम करने के लिए करता है। दोस्तों, हमें बार बार वजन देखने से मोटिवेशन मिलती है कि मेरा वजन कम यदि हो रहा है तो मेरे प्रयास सार्थक दिशा में चल रहे हैं, और यदि मेरा वजन कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है, तो मुझे अपने प्रयासों के अंदर तेजी लानी होगी या वो काम करने होंगे जो मेरे वजन कम करने को सफल बना सके। इसीलिए हमें वजन 2 बार करना है, रात को सोते हुए और सुबह उठने के जस्ट बाद, तुरंत बाद। जी हाँ दोस्तों, यदि हम बार बार वजन करेंगे तो हमारा मन, हमारा दिमाग इस बात के लिए तैयार रहेगा कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे वजन बढ़ जाए। दोस्तों, 12वां लेसन है नाश्ता आपका मुख्य भोजन हो। एक रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि यदि आपका मेन मील आपका ब्रेकफास्ट हो तो आपको वजन करने में ये हेल्प करता है। दोस्तों, इसका कारण डाइट इंड्यूस थर्मोजेनिक्स है। लेखक हमें बताते हैं कि यदि हम नाश्ते को हैवी रखें, मान लो 700 कैलोरीज हम नाश्ते में लें, 500 लंच में लें और 300 डिनर में लें, तो इस तरह से 1500 कैलोरीज का हम बाइफर्केशन करें। नाश्ते में ली जाने वाली 700 कैलोरीज को हजम होने के लिए या उसे मेटाबोलाइज करने के लिए हमें 50% एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये सारा का सारा डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनिक्स के कारण होता है। इसीलिए आपका भोजन में नाश्ता सबसे हैवी होना चाहिए और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। दोस्तों, 13वां लेसन है ज़्यादा पानी और ज़्यादा नींद वजन करने में उपयोगी। इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और ये पाया गया है कि यदि हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो वजन
कम रहता है। इसका कारण यह है कि हमें बार बार फर्मेंटेड और शुगरी बेवरेज की आवश्यकता नहीं रहती। दोस्तों, बार बार पानी पीने से हमारी खाने के प्रति क्रेविंग भी कुछ हद तक कम हो जाती है। इसी कारण से जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, जो ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं, उनका वजन नियंत्रण में रहता है। नींद का भी इसी तरह का फर्क है कि यदि हम थके हुए हैं, टायर्ड है, तो हम भोजन ज़्यादा खाते हैं, तो हम ज़्यादा शुगरी, फैटी और प्रोसेस्ड भोजन पसंद करते हैं। और यदि हमारी नींद पूरी हुई है, हमारे शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती है और हम थकावट के बिना है, तो हम वो खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी हो। यानी हम लेट्यूस खाना पसंद करते हैं, हम वेजिटेबल और फ्रूट खाना पसंद करते हैं, हम शुगरी और स्पाइसी भोजन अवॉइड करते हैं। इसीलिए ज़्यादा पानी और ज़्यादा नींद हमारे वजन के नियंत्रण में सहायक होती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 13 लेसन जो आपके वजन को परमानेंटली कम कर सकते हैं। ये सस्टेनेबल तरीके से, हेल्दी तरीके से आपकी उम्र को लंबी करने में, आपके वजन को नियंत्रण में रखने में और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आपसे दूर रखने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत शानदार किताब है। यदि आप और गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। हाउ टू नॉट डाइट, डॉक्टर माइकल ग्रेगर द्वारा लिखित। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस बुक की ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वाकई अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।